गाजियाबाद से खबर, जहां गाजीपुर बॉर्डर पहुंचेंगे मृतक किसान के परिजन। बता दें, रामपुर के मृतक किसान नवरीत के परिजन पहुंचेंगे गाजीपुर बॉर्डर पर। ये परिजन पहुंच जाएंगे। बता दें, परिजनों के साथ हजारों की संख्या में जिले के किसान भी पहुंचेंगे। 26 जनवरी को दिल्ली में रामपुर के किसान नवरीत की मौत हुई थी। बता दें, जो ट्रैक्टर परेड निकाली गई थी उस दिन रामपुर के इस किसान नवरीत की मौत हुई थी। 26 जनवरी को जो मौत हुई, मृतक के परिजन आज गाजीपुर बॉर्डर पहुंचेंगे। इसके साथ ही काफी संख्या में किसान मौजूद रहेंगे परिजनों के साथ गाजीपुर बॉर्डर। मृतक के किसान, जो मृतक किसान था, उसके परिजन पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ कई किसान उनके साथ मौजूद रहने वाले। हजारों की संख्या में किसान पहुंच रहे हैं। रामपुर का किसान था ये मृतक किसान नवरीत। 26 जनवरी को जो हुड़दंग देखा गया, उस हुड़दंग में भारी नुकसान तो हुआ ही था, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जिस किसान की मौत हुई थी उसके परिजन आज गाजीपुर बॉर्डर पहुंच रहे हैं। और इस वक्त हमारी सहयोगी रितु तोमर गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ लाइव जुड़ गई। उनसे जानेंगे, रितु, इस वक्त जो मृतक नवरीत किसान के परिजन वहां पहुंचने वाले, तो तस्वीरें क्या कह रही, किस तरीके का माहौल है? जी बिल्कुल कोमल, आज नवरीत के जो मृतक किसान है उसके परिजन यहाँ पर लगभग 12 बजे तक पहुंचेंगे और 12 बजे तक पहुंचने से पहले तमाम किसान यहाँ पर मौजूद हैं, इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि नवरीत के परिजनों के साथ साथ और लगभग हजारों की संख्या में किसान हैं जो यहाँ पर आंदोलन में शामिल होने के लिए आने वाले हैं और कुछ वक्त तक वो यहाँ पर रहेंगे। फिलहाल कहा यही जा रहा है कि जब तक आंदोलन चलेगा वो तमाम किसान यहाँ पर मौजूद रहेंगे। हमारे साथ और भी किसान मौजूद हैं, चलिए उनसे जान लेते हैं कि आखिर क्या कुछ कहना है उनका इस बात पर। आज जो मृतक किसान है नवरीत, उनके परिजन आज इस आंदोलन में शामिल होने के लिए आने वाले हैं और उसके साथ हजारों की संख्या में और किसान हैं जो कि यहाँ आंदोलन में शामिल होने के लिए आएंगे। क्या कुछ कहना आपका? जी, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि ये जो बहरी गूंगी सरकार है, पता नहीं कितने किसानों की बलि लेना चाहेगी वो, और हम लोग उसके लिए भी तैयार हैं, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया है। भूखे प्यासे लोग अपने अपने गांव से निकल के आते हैं और जैसा कि गवर्नमेंट कहती है कि ये मात्र 2 राज्यों का है, जबकि हम लोग जबलपुर जिले मध्य प्रदेश से आए हुए हैं और भारी संख्या में हम लोग आए हुए हैं और उनके हम पूरी संवेदना के साथ खड़े हुए हैं। जितना भी समय लगेगा और आगे की क्या रणनीति है उसके साथ हम लोग यहाँ आए हुए हैं। आगे ये कहा जा रहा है कि अब जो रणनीति बनाई गई है उसके अनुसार जगह जगह से किसान कुछ दिनों के लिए, पहले था शायद कि लगभग 2 या 3 हफ्ते यहाँ पर ठहरेंगे, लेकिन अब 1 हफ्ते का टाइम रखा गया कि हर जगह से 5 या 6 लोगों की कमेटी बनेगी। वो अपने गांव में से, अपने क्षेत्र में से कुछ लोगों को चुनकर यहाँ पे भेजा करेंगे और उसके बाद यहाँ पर वो कुछ दिन रहेंगे। कितना समय है कि वो कुछ दिन इस आंदोलन में शामिल रहेंगे ताकि वो अपने काम भी कर सके और उनको दिक्कत भी ना हो? देखो, किसान के पास अपने खेत भी संभालने, क्योंकि गन्ने की छुलाई वगैरह, गेहूं भी आ रहे। हमें रणनीति बनाई, हर गांव में से 10-11 आदमी आएंगे, 7 दिन वे रुकेंगे, फिर चले जाएंगे। जैसे हम खेत में पानी लगाते हैं, आज उसका वार होता है, आज उसका वार। हमें रणनीति बनाती है, हर गांव से 10-20 आदमी आते रहे, जाते रहे, क्योंकि काम भी तो है ना घर का किसानों के पास। ये हमारी रणनीति है। आज जो मृतक किसान है नवरीत, उसके परिजन आ रहे हैं, साथ में अन्य किसान भी आ रहे हैं, लगभग 1000 की संख्या में बताए जा रहे हैं। कब तक वो यहाँ पर पहुंचेंगे, कितने दिन वो रहेंगे? को 12 बजे तक पहुंच जाएंगे, जैसे हमें पता चला। हम उनका सम्मान करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं इस दुख की घड़ी में। देखो, जो भी किसानों पर जितने 270 से ज्यादा करीब मौत हुई, आज तक भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने एक भी ट्वीट नहीं किया। अमेरिका के संसद पर हमला होता है, वहां ट्वीट करता है माननीय प्रधानमंत्री, किसान के नाते होता है, देश की जनता के नाते आप एक ट्वीट तो कर देते। आपको इतनी भी शर्म नहीं आती? भारत देश का किसान, जिस टाइम पर हमारे देश की अर्थव्यवस्था डाउन थी, उस टाइम पे इस किसान ने इस अर्थव्यवस्था को बचाया था। आपको बिल्कुल भी नहीं इस किसानों का दर्द। आज किसान सड़कों पर मजबूर है। ये जो बिल है ना, ये बिल आपको भी नुकसान देगा। ये पीडीएस प्रणाली को भी खत्म करना चाहिए। पीडीएस जिसके तहत 6 लाख दुकानें हैं सर पूरे देश में राशन की, उसको खत्म कर देगा। मोदी ये कहता है 80 करोड़ लोगों को ही ना चावल, गेहूं ये दिया, दाल वगैरह, ये पीडीएस के तहत तो दिया। एफसीआई, जब एफसीआई पहले ही बेच दी, कॉर्पोरेट घराने को घोषित करना चाह रहे, तो कहां से दे देंगे आप? ये जो 80 करोड़ गेहूं मिलता है, चावल 2 रुपए किलो गेहूं चावल मिलता है, चीनी मिलती है, ये उसकी तहत तो मिल जाए। सर प्राइवेट हो जाएगी क्या? फ्री बांट देगा क्या प्रधानमंत्री? ये मेरा सरकार के नुमाइंदों से सवाल है। और इसमें कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग है,
और एसडीएम कोर्ट वाला स्टॉक सीमा तो हमारे धर्म में भी जमाखोरी कितना नुकसान की हो, जमाखोरी 5 रुपए की चीज 50 में बेचेंगे, बहुत खतरनाक है। आप जाओ, मुझे 4 रोटी की भूख है, मुझे क्यों रोटी दी जा रही है? यार तो 2 किलो भी इतना हो, पहिया भी इतना क्यों दिया जा रहा? जिस टाइम पे ना बिल बना 5 जून 2020 को ऑर्डिनेंस लाई सरकार, उस टाइम पे ना तो किसी किसान यूनियन की सलाह ली, ना कृषि वैज्ञानिक की। गलती नहीं है सरकार की, सरकार सलाह लेती, हमारे किसान नेताओं को बुलाती, भाई हम बिल पास करा, सलाह लेने में तो कोई दिक्कत नहीं थी। वो तो उनका अपना पर्सनली मैटर है, इन लोगों ने क्या सोचा, इनको बंधुआ मजदूर बनाने की तैयारी है। जो बड़े बड़े किसान है अमेरिका में, रूस में, वहां चलती है कॉन्ट्रैक्ट पर में। अगर वहां नुकसान हो जाए सरकार सब्सिडी देगा, वहां 42 लाख रुपए सब्सिडी मिलती है, यहाँ भारत के किसान को 15,116 रुपए मिलती है। कहाँ से कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग? यहाँ नहीं चलने की। अगर प्रधानमंत्री आपको डिजिटल देश बनाना था तो आप पहले यहाँ यूनिवर्सिटी, स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य ये करते, जब डिजिटल बनाते। आज भी बहुत किसानों के पास मोबाइल नहीं चलाने आते, किसान के पास बहुत बड़ा दर्द है। इन्हें देख लो, जीडीपी जिस टाइम पे हमारा देश आजाद हुआ सन 1951 में, उसमें 42% हिस्सेदारी थी। आज जीडीपी में जो हमारा बजट पेश हुआ इसमें 14% ही रहेगी। डिजिटल कहां से कर देंगे? आज किसान और कितने युवा रोजगार है बिल्कुल। आज किसानों के बच्चे का कोई रिश्ता कर राजी नहीं। पहला हमारा बंदा पैमी टैक रहा था, 8-10 लाख रुपए कट्टिया, किसी की बाण की, अब भाई की शादी कर ले रहे थे। अब एक पर्ची पैमिट पड़ा, उसमें पहले ही कर्जा लेकर खा लिया। फिर क्या काम हुआ? हमारे कोई रिश्ते नहीं करता। दूसरी बात हुआ, जो किसानों की लड़कियां उसके रिश्ते लेने के तैयार नहीं। कीमतें तो बढ़ गई दिल्ली में। आप क्या चाहते हैं? ये जो तीनों कानून हैं, ये वापस लेके किसानों की स्थिति सुधर जाएगी? एमएसपी पर कानून के बाद क्या ये किसानों की स्थिति जिसकी आप बात कर रहे हैं, इतनी सारी परेशानियां हैं, इतने सारे मुद्दे हैं, ये सब ठीक हो जाएगा? देखो, मुद्दे तो बहुत है, काले कानून तो वापस ले लो, एमएसपी पे लीगल गारंटी कानून बना दो। क्योंकि ये कह रहे हैं एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, वो है कहाँ? शांत तक उमेर कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है 6% लोगों को या मिलती है एमएसपी। आज तक भी सरकार ने इस पर कानून नहीं बनाया। जैसा 1875 रुपए धान का रेट है, सरकार जिस दिन उस पर हेडलाइंस बना देगी, अगर इससे नीचे कोई खरीदेगा उसको जेल या जुर्माना होगा, तो उस पर कानून क्यों नहीं बनाती? और हमारा 10 साल का रिकॉर्ड बतावा एमएसपी पे। ये नहीं सोचा किसान पढ़े लिखे नहीं, बाजरे मक्की की रोटी नहीं खाता प्रधानमंत्री। अब तो किसान एक पॉइंट समझे, हमारा 45 लाख करोड़ का नुकसान हो रहा, 10 साल का हिसाब है। अगर हम पूरा हिसाब मांगे तो क्या दे देंगे हमसे? तो उन तमाम बातों को सरकार के सामने रखो, आप आइए। हमें स्टूडियो में तो नहीं बुलाते कोई भी। ये मंच है, अब यहाँ से सारी बातें यहाँ से सारी बातें ना, आज नाम को सब भी, और जो रिपब्लिक डे मुझे बुलाओ, मैं उनसे डिबेट करूंगा। एक किसान है, मेरा नाम देवी सिंह है, मेरा जिला शामली, हम उनसे जवाब देंगे, हम बताओगे। वे तो कभी तो 40 गाँव में आगे खाली ये जो बैरिगेटिंग करी नहीं, मेरे लिए करी नहीं, यहाँ की जो जनता है ना परेशान होकर इन पे किसानों पर दबाव बना, इसलिए बैरिगेटिंग करी थी। किसान कभी भी झगड़ा नहीं सकता, किसान शाम को सुबह जाता है। 26 जनवरी की बात जो हुआ, उसकी देखो, उसके लिए कहा गया था जिम्मेदारी की किसान नेतृत्व की है। ठीक है रितु, बहुत शुक्रिया आप तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए।